है, लेकिन ये कुरान को कोई पढ़ेगा तो सबसे पहले कहता है कि कुरान ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये एक ऐसी किताब है जिसमें शक मत करना, शक की गुंजाइश भी नहीं। आगे पढ़ते जाओ, जो भी बातें हैं एकदम परफेक्ट है, रियल के ऊपर मबनी है, इसमें कोई शक नहीं। ये सिर्फ कुरान करीम ही दुनिया की वो वाहिद किताब है, सिर्फ दुनिया के अंदर तन्हा ओनली एक किताब कुरान है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और इस कुरान के अंदर कभी कोई परिवर्तन और कोई तब्दीली नहीं हुई है। हिंदू भाइयों, ये बात आप कान खोल कर सुनिए। और जो आज कुछ लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं कि हम कुरान के अहकामात को बदल देंगे, हम कुरान के ऊपर एलिगेशंस लगाएंगे, अरे कम से कम ये एतराज और ये इल्ज़ाम लगाने से पहले तुमने कुरान को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा होता। कुरान 1450 साल पहले बिलिस्तियाब नाजिल ज़रूर हुआ, लेकिन ये कुरान पूरी दुनिया के इंसानों की इंसानियत के लिए, क़यामत तक आने वाली नस्ल के लिए साफ लफ्जों में कहता है इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। और साफ लफ्जों में ये भी कहता हुदल लिन्नास, ये किताब, ये कुरान हिदायत है इंसानों के लिए, ये कुरान हिदायत है क्रिश्चियन के लिए, ये कुरान हिदायत है बुद्धिस्ट के लिए, ये कुरान हिदायत है महावीर जैन स्वामी के मानने वालों के लिए, ये कुरान हिदायत है गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के फॉलोवर के लिए, ये कुरान हिदायत है गुरु नानक गुरु गोविंदर सिंह के मानने वालों के लिए, ये कुरान हिदायत है ऋग्वेद के पढ़ने वालों के लिए भी, ये कुरान हिदायत है मौजूदा हुकूमत के वक्त के फिरौन और दज्जालों के लिए भी। हर कोई इस कुरान को अपने सीने से लगा सकता है और इस कुरान को पढ़ सकता है। ये कुरान के अंदर भेदभाव नहीं, बल्कि आज की तारीख में इस धरती हिंदुस्तान पर बहुत से ऐसे जुमलेबाज पैदा हो गए कि जो कुरान पर भी जुमलेबाजी करते हैं और हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों के बीच में भी जुमले और ऐसे सेंटेंस और ऐसी बातें कहकर हिंदुओं को भी अलग अलग पार्ट के अंदर जात के अंदर बांट दिया और मुसलमानों को भी अलग अलग पार्ट और जात के अंदर बांट दिया। कुरान उसका भी इलाज करता है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अमल करके भी दिखाया। मैं बताऊंगा, आऊंगा उस स्टेज पर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मौजूदा वक्त में जितने भी गुरु घंटाल बैठे हैं, जितने भी इस धरती के ऊपर रावण और राक्षस और अबू जहल के चेले, उनका भी ये कुरान इलाज करता है। ऐसा नहीं कि कुरान सिर्फ फजीलत की किताब है, कुरान को सिर्फ पढ़िए तो सवाब मिलेगा, नहीं। कुरान एक हिदायत है इंसानों के लिए। इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। हर कौम को, जो कौम भी सीधा रास्ता चलने के लिए सोचती, इख्तियार करना चाहती है, यह कुरान उसकी तरफ रहनुमाई करती। यह कुरान उसके तरफ, उसकी एक एक चीज को उंगली पकड़ पकड़ कर ये कुरान समझाता है और ये बताता भी। इसीलिए मैं हिंदू भाइयों से भी कहता हूँ और दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, द लॉट्स ऑफ कम्युनिटीज एंड लॉट्स ऑफ रिलीजियस पर्सन आर फाउंड टू द इंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुरान को कम से कम करीब से पढ़ें और देखें तो पता चल जाएगा कि वाकईतन दिस कुरान मेंशन एंड सेंड डाउन टू द अर्थ and before 104 years, 1450 साल पहले अल्लाह ने इस धरती के अंदर भेजा। There is nothing, कोई मकसद नहीं था, लेकिन but and to teach the people, लोगों को बताने के लिए what is wrong, what is right and who is your God, तुम्हारा खुदा कौन है और तुम इबादत किसकी कर रहे हो, तुम्हें इस धरती के ऊपर रहना कैसे है, यह कुरान सिखाता। लेकिन कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं होती। कुछ लोग कुरान को कैसे बदनाम करते हैं पता है? अरे मौलाना अब्दुल्ला, आपके कुरान के अंदर कहा गया है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, कि मुशरिकीन नापाक हैं। एक साहब ने हमसे कहा कि मौलाना आपके कुरान में एक आयत है, बल्कि 20 आयत ऐसी है जिसके ऊपर तशद्दुद है, लड़ाई है, झगड़ा है, मार फसाद है, औरतों के हुकूक को सल्ब करने की बात कही गई, मुशरिकीन को कत्ल करने की बात कही गई। मैं उन्हीं का एक्सप्लेन अभी करता हूं, तब आपको पता चलेगा कि वाकईतन इस्लाम क्यों हमेशा जिंदा रहेगा। क्योंकि इस्लाम बुराइयों के खात्मे के लिए एक तरीका और एक रास्ता बताता।
उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला, आपके कुरान और आपका इस्लाम, हाउ कैन आई एक्सेप्ट द कुरान एंड हाउ कैन आई रिलेट